तलहा जब देखता है कि आयत की वजह से मोहित में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, अब वो हंसने खेलने लगा है, दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगा है, तो तलहा को भी ये रोशी यानी कि आयत बहुत अच्छी लगने लगी है। और रोशी ने तो अपनी आदत बना ली है, ऑफिस के बाद सीधी मोहित के घर जाती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, पार्क जाती है, खाने बनाती है, खाती है और उसके बाद कहीं जाके अपने घर जाती है। मोहित का तो दिल ही नहीं चाहता कि रोशी अपने घर जाए, वो तो चाहता है कि हमेशा के लिए रोशी यहीं रुक जाए। दूसरी तरफ आबिद साहब हैं, जिन्हें पहले ही रोशी बहुत अच्छी लगती थी और अब मोहित के साथ उसकी बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग देखकर तो आबिद साहब बहुत कुछ सोचने लगे हैं। तलहा से भी इस सिलसिले में बात करते हैं कि अब उसे अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तलहा का जब से सबीका से ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद उसने फैसला कर लिया है कि वो बाकी ज़िंदगी अकेले गुजारेगा, क्योंकि सबीका ने मोहित की वजह से ही तलहा को छोड़ा है। बजाय तलहा की मजबूरी को समझने के कि उसके भाई और भाभी की डेथ के बाद मोहित को संभालने वाला और कोई नहीं है सिवाय तलहा के, लेकिन सबीका ने ये कह के तलहा से ब्रेकअप कर लिया कि ठीक है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में मैं किसी और के बच्चे को नहीं पाल सकती। अब रोशी जब तलहा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आती है, उसे पार्क लेके जाती है, तो आबिद साहब भी उसके साथ होते हैं। उसे बताते हैं कि मोहित पहली बार किसी और के साथ इतना अटैच्ड हुआ है, वरना वो मेरे और तलहा के सिवा कभी किसी से बात भी नहीं करता था। अटैचमेंट तो बहुत दूर की बात है। और रोशी का शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरी तबीयत की ख़राबी के दिनों में तुमने मोहित का बहुत ख्याल रखा, जिस पे रोशी कहती है कि अंकल आपको शुक्रिया कहने की क्या ज़रूरत है, मोहित तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है और हम दोनों के इंटरेस्ट भी सेम हैं। यकीन करें, जब मोहित मेरे घर पे था हम दोनों ने मिलकर खूब इंजॉय किया था। और फिर रोशी को याद आता है कि उस दिन जब अंकल की तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मोहित तलहा के बड़े भाई का बेटा है। एक एक्सीडेंट में दोनों माँ बाप की जान चली गई, जिसके बाद से मोहित की ये हालत है। रोशी सोचती है और ख़ुद पे हंसती है कि वो तो मोहित को तलहा का बेटा समझ रही थी और उसने तो बहुत सारे मफरूज़े खुद से ही कायम कर लिए थे। उसे तो यही लगा था कि यकीनन तलहा दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होता होगा, इसीलिए इसकी बीवी इसे छोड़ के चली गई। वो तो अब जाके पता चला कि तलहा तो बाप बन के मोहित को पाल रहा है, हालांकि ये इसकी सगी औलाद भी नहीं है। तो रोशी के दिल में भी तलहा के लिए बहुत मोहब्बत और इज्जत पैदा हो जाती है। अब यही रोशी जो पहले काम से भागती थी, सुबह उठने से चिढ़ती थी, अब ना सिर्फ सुबह सवेरे खुद ब खुद उठ जाती है बल्कि रेगुलर ऑफिस जाती है और बहुत खुश नज़र आती है। तो उसके घर वाले भी उसमें ये पॉजिटिव चेंजेस नोट करते हैं। माही को तो कुछ अंदाज़ा होता जा रहा है कि रोशी तलहा में इंटरेस्टेड है, इसीलिए कहती है कि रोशी काफ़ी अरसा हो गया, पहले तो तुम जब भी ऑफिस से आती थी सर तलहा की इतनी बुराइयां करती थी, कभी तुम्हें वो विलन लगते थे, कभी मंगोल लगते थे, लेकिन अब काफ़ी अरसे से तुमने उनकी कोई बात ही नहीं की। तो रोशी चुपके से मुस्कुरा देती है। माही अपने सब घर वालों के सामने भी कहती है कि आप लोगों ने ये बात नोट की कि हमारी रोशी काम में कितनी इन्वॉल्व हो चुकी है और कितनी पंचुअल भी। और ऑफिस में तलहा ये बात भी नोट करता है कि शुरू में जिस रोशी को वो बहुत लाउबाली और केयरलेस समझता था, लेकिन जब भी उसे कोई असाइनमेंट बनाने को दी जाती है तो रोशी उसे इतने अच्छे तरीके से बनाती है कि तलहा खुद भी हैरान रह जाता है। तलहा को ये भी पता चल चुका है कि शारिक की जिस असाइनमेंट पे उसने शारिक की तारीफ की थी, दरअसल वो असाइनमेंट भी रोशी ने ही उसे बना के दी थी। तो तलहा रोशी को समझाता है कि अपने काम का क्रेडिट कभी भी किसी और को नहीं देना चाहिए। अक्सर औकात इंसान ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश में बेवकूफ़ी कर जाता है। रोशी को तो अब तलहा की डांट भी डांट नहीं लगती, बल्कि अब तो उसे एहसास होने लगा है कि तलहा उसे जो कुछ समझाता है वाकई ही वो उसके फ़ायदे में होता है, जिसे रोशी बहुत बाद में जाके रियलाइज़ करती है। रोशी तलहा से मोहित के बारे में बात करती है कि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और फिर तलहा को बताती है कि मैं तो हमेशा से उसे आपका बेटा समझती रही, ये तो मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि वो आपके मरहूम भाई और भाभी का बेटा है, लेकिन आप जिस तरह से मोहित को सगे बाप की तरह पाल रहे हैं, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। तलहा कहता है कि मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी मोहित के नाम कर दी है, अब मेरी ज़िंदगी में मोहित के सिवा कोई भी नहीं, और एक ज़िंदगी क्या, मोहित मुझे इतना प्यारा है कि मैं इसके लिए 100 ज़िंदगियां भी कुर्बान कर सकता हूँ। अब आबिद साहब की अपनी सेहत भी ठीक नहीं रहती, तो वो सोचते हैं कि कहीं मेरा बेटा तलहा बिल्कुल ही अकेला ना रह जाए, इसलिए वो फैसला कर लेते हैं
कि मैं सुलेमान से तलहा के लिए रोशी का हाथ मांगूंगा, लेकिन इससे पहले तलहा से बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तलहा से पूछते हैं कि तुम्हें रोशी कैसी लगती है। तो तलहा कहता है कि मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं कि वो मुझे कैसी लगती है। तो आबिद साहब कहते हैं अगर पहले नहीं सोचा तो अब सोचना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारी और रोशी की शादी का फैसला कर चुका हूँ। जिस पे तलहा कहता है कि मैं रोशी जैसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। आपको पता है ना, मेरी आइडियल सबीका थी, और अगर सबीका मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो अब मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अकेले मोहित के साथ गुजारना चाहता हूँ। आबिद साहब को तलहा की ये बात सुन के बहुत मायूसी होती है। उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, सबीका तुम्हारी आइडियल थी, तुम उससे प्यार करते थे, लेकिन अब वो तुम्हें छोड़ के जा चुकी है, और एक सबीका के चले जाने से दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। तुम्हें अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे और मोहित के लिए सोचना चाहिए। तो तलहा अपने बाप से कहता है कि बाबा, पहले ही जो नुकसान हो चुके हैं, अब मेरे अंदर इतना हौसला, इतनी ताकत नहीं है कि मैं मज़ीद नुकसान बर्दाश्त कर सकूं। पहले भाई और भाभी का यूं अचानक दुनिया से चले जाना, और फिर सबीका का मुझे छोड़ देना, और मेरे अंदर अब बर्दाश्त नहीं है कि कोई और भी मुझे यूं अचानक छोड़ के चला जाए। आपने तो खुद से ही फैसला कर लिया कि मेरी और रोशी की शादी करवाएंगे। ज़रा सोचें कि जब आप रोशी के पेरेंट्स से बात करेंगे तो भला मोहित को देखते हुए वो कभी भी अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहेंगे? किसी और का बच्चा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हर कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। आबिद साहब तलहा से कहते हैं कि तुम लंबी चौड़ी तकरीरें छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या तुम्हें रोशी पसंद है? बाकी उसके बाप को, उसकी फैमिली को कैसे मनाना है, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। तो तलहा कहता है मैं आपको इसके बारे में सोच के बताऊंगा, फिलहाल इतनी इमरजेंसी में मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। अब रोशी की बहन माही की शादी होती है, जिसपे रोशी आबिद साहब, तलहा और मोहित को तो ख़ास तौर पे इनवाइट करती है। जब ये लोग शादी पे पहुंचते हैं तो मोहित तो भाग के रोशी के पास चला जाता है, और रोशी भी मोहित को देख के बहुत एक्साइटेड होती है। तलहा जब मोहित के पीछे जाता है तो रोशी से आमना सामना होता है, और रोशी जो अपनी बहन की शादी पे बहुत अच्छे से तैयार होती है, तलहा उसे देखता है तो बस देखते का देखता रह जाता है। तलहा के दिल में भी रोशी के लिए मोहब्बत की फीलिंग्स तो डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन लगता यही है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से तलहा खुद भी अपनी इन फीलिंग्स को मानने से कतरा रहा है। तो नाजरीन, आने वाली एपिसोड्स में लगता यही है कि आबिद साहब फोर्स करेंगे तो तलहा उनके कहने में आके रोशी से शादी तो कर लेगा, लेकिन ना तो रोशी को तवज्जो देगा और ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, जिसके बाद उन दोनों में काफ़ी इख्तलाफात आएंगे, और फिर ये मोहित ही होगा जो दोनों के दरमियान के इन इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और बहुत आगे चल के तलहा को एहसास होगा कि रोशी से ज़्यादा बेहतर लाइफ पार्टनर उसके लिए कोई भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि मोहित रोशी की वजह से बिल्कुल नॉर्मल बच्चा बन जाएगा। नाजरीन, आपको तलहा और रोशी की ये हल्की फुल्की लव स्टोरी कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।